तो आज हमारे 21 डेज़ चैलेंज का डे 11 और ऑनेस्टली आज का दिन थोड़ा मुश्किल होने वाला था क्योंकि आप लोग देख रहे हो सुबह सुबह शाश्वत फिर से फ्रेम में है और उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। और आज मेरी भी हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। कल रात जैसे ही हमारी नींद, वैसे भी नींद तो पूरी हुई नहीं है, बार बार उठ रहा था शाश्वत और काफ़ी देर से सो पाए हम लोग। जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, नींद पूरी नहीं हो पाती है। उसके बाद मेरे हाथों में प्रॉब्लम हो गई है। मेरे नेल्स के ऑर्डर के बाद किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया मेरे हाथ में। फिर भी मैंने जैसे तैसे शाश्वत को नहलाया, मैंने नहाया और ये हाथ मेरे रेड रेड हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे छोटे छाले जैसे हो गए, ऐसे मतलब फूल गए हैं, ऐसे जैसे ब्लड उनमें भर गया है। जैसे ऐसा नहीं होता किसी चीज़ से जल जाते हैं, वैसे हो गई हैं, छोटे छोटे से दाने हो गए हैं हाथों में और ये बहुत दर्द कर रहे हैं। फिर शाश्वत नहा तो लिया था तो थोड़ा बहुत वो खेल रहा था और उसकी एक दवाई भी मुझे चेंज करवानी थी जो मैं कल रात में ही करवा के लाई हूँ। फिर आज मैंने सोचा कि शाश्वत की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं अभी को पढ़ाने जा रही हूँ तो साथ में ले जाती हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचते ही शाश्वत रोना शुरू हो गया। मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ऊपर से आवाज़ इतनी तेज कि मेरा सिर ही घूम जाए। मैं एक तरफ अपना काम संभाल रही थी और दूसरी तरफ इसे संभाल रही थी, पर ये बहुत तेज़ तेज़ रो रहा था। फिर बोलता मुझे पापा के पास जाना, और बीच बीच में उसको इतनी तेज़ खांसी चल रही थी ना कि मुझे तरस भी आ रहा था। फिर हम लोग वापस घर आ गए और रास्ते में भी उसको खांसी चल रही थी। उसको पता नहीं क्यों चल रही है इतनी खांसी, और आंखें उसकी देखो कितनी, उसकी रोज़ सुबह शाम नज़र भी उतार आई। मैंने घर को थोड़ा व्यवस्थित करा, शाम का काम किया और हम लोग चले गए शाश्वत को उसके डॉक्टर के पास लेके, क्योंकि 5 डेज़ का डोज था। आज 5 डेज़ हो चुके हैं पर उसकी खांसी में कोई आराम नहीं हुआ है। बाकी चीज़ें तो फिर भी ठीक है और आज भी उसको फीवर आ ही रहा था। पर वहाँ जाते से वो ना खेलना स्टार्ट हो जाता है। ये जो गाड़ी दिख रही है ना, उसको लगता है कि ये उसी की है। और मतलब कल काफ़ी अच्छी किस्मत थी कि भीड़ नहीं थी वहाँ पे, तो फटाफट से शाश्वत को दिखाया और घर आ गए। घर आकर मैंने दियाबत्ती करी, चालीसा लगाई और शाश्वत काफ़ी रो रहा। फिर मैं चली गई किचन में और मैंने सोचा दूध गर्म कर देती हूँ। तब तक शाश्वत पीछे से आ गया और तेज़ तेज़ रोने लगा। और उसको ना, मतलब वो मुझे लग ही रहा था शाम से कि हाँ थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो जाता है ना, जैसे बुखार के पहले वैसे। तो फिर मैंने उसको वहीं पे बिठाया प्यार से और उससे बातें भी करती गई और अपना काम भी करती गई, क्योंकि उसको कौन संभालेगा अगर मैं नहीं संभालूंगी तो। और अगर मैं उसको संभालने बैठ जाऊंगी और खाना नहीं बनाऊंगी, सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगी, तो फिर खाना कौन बनाएगा। फिर वैसे तो मैं उससे बातें कर रही थी और मैंने दूध गर्म करने रख दिया था और फिर मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। मैंने सोचा दाल चावल बना लेती हूँ। तब तक फिर उसको थोड़ी देर मैंने टीवी ऑन करके दी और बिठा दिया कि थोड़ी देर ये टीवी देखेगा, तब तक मैं अपना काम कर लूँगी। और फिर मैं चली गई किचन में। पर जब मैं वापस हॉल में जाके मैंने देखा ना कि क्या कर रहा है, तो मुझे एकदम से ना बहुत बुरा लगा। ये टीवी देखते देखते ही सो गया था। तो ऐसे में ना ऐसा फील होता है कि यार, मतलब बहुत बुरा लगता है कि उसको मेरी ज़रूरत है और मैं काम में लगी हूँ, पर करना ही था। फिर मैं किचन में जाके काम करने लगी, तब तक ये वापस उठ के मेरे पास आ गया था और इसको एकदम से बहुत तेज़ खांसी होने लगी थी। और मेन प्रॉब्लम इसकी यही है, ये सो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि इसको खांसी चल रही है, और इसको खांसी चलती है, ये परेशान होता है रात में, तो हम लोग भी नहीं सो पाते हैं क्योंकि ये बेचैन होता है, ये बार बार इधर उधर होता है, करवट लेता है, मम्मा पानी दे दो, मम्मा ये दे दो, तो मैं भी नहीं सो पाती हूँ। तो आधी तो मेरी वो थकान है और आधी हाथ में जो इन्फेक्शन हो गया है उसके कारण मुझे खुद इतनी ईचिंग हो रही है ना हाथों में कि मैं खुद बहुत धीरे धीरे काम कर पा रही हूँ। पता है, ये काम करते करते अभी 9:30 बज रही है और अभी तक मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। मैंने सिर्फ दाल बॉईल करने रखी है और चावल मैंने चढ़ाए हैं और अभी बज रही है 9:30। तो मतलब कब खाना बनेगा, कब खाएंगे, कब सोएंगे, सारी चीज़ें। और उसके पापा भी अभी घर पे नहीं है, वो रो रहा है, पर फिर भी मुझे फटाफट से काम करना पड़ रहा है क्योंकि जब वो आएंगे तो उनको भी भूख लगी हुई होगी और मुझे भी लगी रही है, क्योंकि सुबह भी ऐसे हड़बड़ी करते हुए खाना बना था और ऐसे ही खाना खाया था। फिर मैंने उसको गोद में लिया और ये देखो किचन ऐसा पूरा का पूरा पसरा हुआ फैला हुआ है, पर उसको तेज़ बुखार आ रहा था। तो फिर मैंने ठंडा पानी निकाल के और थोड़ा हैंकी लेके और उसको ठंडे पानी की पट्टियाँ करी ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स हो, और मैं साथ साथ में मेरा काम भी करते जा रही थी। तो उसको मैंने इधर ही रूम में लिटा लिया था किचन के पास में ही बेड पे, और मैं उसको पट्टी कर रही थी। तो उसके बाद वो भी थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा था, पर वो कंटिन्यू रोए जा रहा था और आंखें भी ना ज़्यादा, तो उसकी इसीलिए स्वेलिंग आ रही है आंखों में भी।
और फिर वो मुझसे बोलता मम्मा मेरे पैर बहुत तेज़ दर्द कर रहे हैं। मैं समझ सकती हूँ जब बुखार आता है तो हाथ पैर बहुत तेज़ दर्द करते हैं। और ये किचन की हालत देखो, ये ऐसा ही पड़ा है, मैं उसको छोड़ नहीं सकती। फिर मैंने शाश्वत को गोद में लिया, वो नहीं मान रहा था, तो फिर मैं उससे बात करती गई। मैंने सोचा क्या पता ये थोड़ी देर सो ले तो मैं काम कर लूँ, पर उसको नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने गोद में लिया उसको और ऐसे मैं थोड़ी देर उसको घुमा रही थी ताकि उसको ठीक लगे, तो फिर मैं बाकी का काम करूँ। और फिर मैंने उसके पापा को भी तब तक कॉल कर दिया था कि यार प्लीज़ थोड़ा सा जल्दी आ जाओ, तो आप इसको देख लोगे तो मैं खाना बना लूँगी। और इसको काफ़ी तेज़ बुखार आ रहा है। हालांकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि ये वायरल है, तो वायरल में मतलब एंटीबायोटिक तो इसको अभी दी नहीं, क्योंकि ये अभी थोड़े दिन पहले ही बीमार हुआ था। और उन्होंने पहले ही बता दिया था, जब फर्स्ट डे इसको दिखाने गए थे ना, तभी उन्होंने बोल दिया था कि ये वायरल है, इसका बुखार भी धीरे धीरे ही कम होगा और वॉमिटिंग वगैरह, पेट दर्द भी हो सकता है। फिर इसके पापा आए, हम लोगों ने खाना खाया, उन्होंने इसको संभाला और फाइनली मैंने बर्तन मांज के फटाफट हम ऊपर आए। और ऊपर आके हम मतलब डॉक्टर ने बोला था कि उसको नेबुलाइज़र कर देना, तो उससे खांसी उसकी कम हो जाएगी। तो ये नेबुलाइज़र हमारा नहीं है, ये इनके फ्रेंड का है, उनका भी छोटा बेबी है शाश्वत के जैसे ही, मतलब शाश्वत से छोटा है वो थोड़ा, जो हम लोगों के साथ उस दिन घूमने गए थे। तो ये नेबुलाइज़र हमने स्टार्ट करा, पर ये भी नहीं हुआ, किस्मत ही ख़राब है आज तो, क्योंकि ये ना काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है शायद, इसलिए ये नहीं हो पा रहा था। पर फिर भी हम लोगों ने बहुत देर तक ट्राई करा और फिर नहीं हुआ, तो फिर हम लोगों ने इसको रखा और शाश्वत को मतलब नॉर्मल मेडिसिन दी और ऐसे ही सुला दिया। और आज का दिन वाकई बहुत ख़राब था। मतलब कल के लिए तो मैं यही प्रे करूँगी कि कल का दिन अच्छा हो यार, क्योंकि पता है मैंने चैलेंज लिया था कि मैं 21 डेज़ तक कंटिन्यू व्लॉग डालूँगी और बताऊँगी आप लोगों को क्या क्या चीज़ें। पर अभी ये हो रहा है 3-4 दिनों से कि मैं सारी चीज़ें शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं क्या बताऊँ और क्या नहीं बताऊँ वो हो जाता है। और फिर भी जितना हो पा रहा है ना, मैं उतना कर पा रही हूँ, क्योंकि वेडनेसडे को मेरे ऑर्डर्स थे, तो उस दिन तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई हूँ। तो जो भी है आज किया है उसमें भी पूरा नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे कल, और आज के लिए इतना ही। कल के लिए गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे।